तरीके से इनकी आबादी बढ़ रही है, उसके अनुसार 2029 में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। भारत में क्यों तेजी से बढ़ रही है मुसलमानों की जनसंख्या? एक पोस्ट वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। कुछ साल बाद ऐसा होगा, आपके होंगे 4 फुट और अब्दुल के 50 फुट। अब्दुल सरकार बनाएगा और आपके बेटों से अपने जूते साफ करवाएगा। ये पोस्ट खूब वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर और इस पोस्ट ने पूरे भारत में एक बहस छेड़ दी थी। हर न्यूज चैनल पर पंडित और मौलवी बहस करते नजर आ रहे थे। भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। लगाम लगाओ, जहां 4 लोग खड़े होते बहस का मुद्दा यही होता। सब यही पूछते सवाल, क्या सच में देश में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है? क्या आने वाले वक्त में देश में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान होंगे? क्या देश में मुसलमानों की सरकार आ जाएगी? क्या हिंदुओं का देश में बुरा हाल हो जाएगा? आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों की जनसंख्या इतनी बड़ी फिक्र की वजह बन गई, बड़ी चिंता का विषय बन गई? सबसे बड़ी बात, कितनी सच्चाई है इस दावे में कि भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और एक दिन इनका शासन आ जाएगा? इस बात की गहराई तक आंकड़ों के माध्यम से पहुंचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये सच्चाई कई लोगों को कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन सच यही है। हकीकत यह है कि 1951 के बाद से मुस्लिमों की जनसंख्या के बढ़ने का जो दर है, रेट ऑफ ग्रोथ है, वो हिंदुओं की तुलना में थोड़ी ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। यह सच्चाई है। रेट ऑफ ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है, एक सच है। यह ऐसा सच है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हर 10 साल में की जाने वाली जनगणना के आंकड़ों को ध्यान से देखने पर इस फैक्ट को आसानी से समझा जा सकता है कि हर साल मुसलमानों की आबादी में हिंदुओं से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। मुसलमानों की आबादी में, रेट ऑफ ग्रोथ में। और ये आंकड़े 2011 तक की जनगणना के आधार पर किए गए हैं, क्योंकि सन 2021 में जनगणना हो नहीं पाई, बिकॉज ऑफ महामारी नहीं हो पाई। लेकिन हम इन आंकड़ों से अगर यह अनुमान निकाल लें कि देश में मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं की जनसंख्या को सुपरसीड कर जाएगी आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, ये कितना सही है, इसे समझने के लिए हमें कुछ आंकड़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है, जिस तरीके से इस पूरे देश में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए, राजनीति को ध्यान में रखते हुए, एक पर्टिकुलर कुर्सी की जो द्वंद्व है उसके चक्कर में इस पूरे अंडर करंट को बहाया जा रहा है, पोलराइजेशन किया जा रहा है, ताकि वोट कमाया जा सके और पूरा का पूरा वोटर के दिमाग को पूरी तरीके से बहला फुसला के इस एंगल में ट्यून किया जा सके कि मुसलमान आपके दुश्मन हैं और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, तैयार हो जाओ, कोई बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है। इस प्रकार से पूरा मेंटल ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ध्यान से सुनिए अब जो हम बताने वाले हैं। ये बात सच है कि मुस्लिमों की बर्थ रेट ज्यादा है हिंदुओं से। अब डीप में समझिए जरा इस बात को। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं पर सच है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कई हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं। क्रिश्चियन ज्यादा और मुस्लिम कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के साथ क्रिश्चियन जनसंख्या भी हल्की हल्की बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, जहां मुस्लिम और क्रिश्चियनों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। ये भी एक सच है। पर ध्यान दीजिए, पूरे आंकड़ों को ध्यान से सुनिए, तब आप सही जजमेंट पास कर पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे, सही मन बना पाएंगे। जनगणना और कुछ सर्वे के आधार पर यह बात साबित हो गई है कि 1951 में देश की 84.5% आबादी हिंदू थी और आज के वक्त में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदुओं की आबादी 100% में महज 80%, 80% रह गई है। मतलब सीधे 4% का लॉस। सही बात है, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई है तो हिंदुओं की आबादी में सीधे सीधे गिरावट देखी जा रही है, वो सही है। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो इनकी आबादी 1951 के बाद धीरे 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 बढ़ रही है। और डिफरेंस समझिए इस बात का, ठीक है, जरा डिफरेंस समझिए। एक मुस्लिम महिला अपनी प्रजननावधि में जब वो रिप्रोडक्टिव एज में होती है तो वो कम से कम 4.4 एवरेज के रूप में बच्चों को जन्म देती है। यानी एक मुस्लिम परिवार में, हर मुस्लिम परिवार में एवरेज रूप से 4 या 4 से अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसी प्रकार उसकी बनिस्बत आज की तारीख में इन आंकड़ों के मुताबिक
हर हिंदू महिला अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव अवधि में 2.6 बच्चे को जन्म दे रही है, यानी कि हर हिंदू परिवार में 2 से 3 बच्चे। तो आप समझ गए कि जो ग्रोथ रेट है, जो रिप्रोडक्टिव रेट है, वो किस तरीके से कम ज्यादा है। हिंदुओं की कम है और मुस्लिमों की ज्यादा है। ठीक है, इस लिहाज से अगर देखें, इस एंगल से अगर देखें, इस पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो ये बात सत्य है कि मुस्लिमों की बर्थ रेट ज्यादा होने की वजह से उनकी जनसंख्या बढ़ते क्रम में है और हिंदुओं की थोड़ी सी कम है मुस्लिमों से, लेकिन दोनों की आबादी बढ़ रही है, कम किसी की नहीं हो रही। लेकिन बात को जरा समझिए, एंगल समझिए। 1951 से पहले ये जो रिप्रोडक्टिव जो रेट था वो मुस्लिमों में 5-6 का था, 5.6 का था। 5 से अधिक बच्चे हर मुस्लिम महिला पैदा कर रही थी आज़ादी के पहले, 1951 के पहले, 1920 1930 के आंकड़ों को अगर पकड़े तो। लेकिन आज़ादी के बाद सब कुछ सही हो गया। जहां लिटरेसी आई, साक्षरता आई, लोग समझे फैमिली प्लानिंग क्या होती है, तो वहां पर उस दर में गिरावट आई। ऐसा ही हिंदुओं में देखने को मिला। ये बात रियलिटी है। अब जरा गौर से सुनिए, इन आंकड़ों को गौर से सुनिए। ये जो पूरे आंकड़े हैं दोस्तों, ये आंकड़े सिर्फ इस बात को दर्शाते हैं कि बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, साक्षर ना होने की वजह से, फैमिली प्लानिंग की नॉलेज ना होने की वजह से और निम्नतर लाइफ के स्टैंडर्ड की वजह से यहां पर बच्चों की रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा है मुस्लिमों की। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि मुस्लिमों की रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा है, इसका मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि देश में 50% आबादी मुस्लिमों की हो जाएगी और मुस्लिम अपनी सरकार बना लेंगे। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि जो गैप है वो बहुत बड़ा है। कहाँ 80%, कहाँ 10-11%। सोच के देखिए, ये कभी नहीं हो सकता। मुस्लिमों की जनसंख्या कभी भारत देश के अंदर पार नहीं कर सकती हिंदुओं की जो जनसंख्या है उसको। कितना भी बढ़ोतरी आ जाए, रियलिटी ये है, कितनी भी बढ़ोतरी आ जाओ, याद रखिए ये जो रिप्रोडक्टिव एज है, जितना ज्यादा उन्नत होगा मुस्लिम समुदाय, उतनी रिप्रोडक्टिव एज कम होती जाएगी। हिंदुओं में उन्नति आ गई है, वहाँ रिप्रोडक्टिव जो रेट है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे। लोग समझ रहे हैं कि 3-4 बच्चे पैदा करके उनको पालना मुश्किल होगा, तो हमें रुकना चाहिए। ये तय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जहाँ लिटरेसी नहीं है, साक्षरता नहीं है, वहाँ लोग नहीं समझ रहे हैं और आज भी ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और ये चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर सन 1920 का जो रेट है वो भी आ जाए, उसके डबल भी कर दिया जाए, तो आने वाले 200-300 साल बाद भी मुसलमान कभी भी हिंदू जनसंख्या को सुपरसीड, उसको बीट, उसको पछाड़, उसको हरा नहीं सकते। इस देश में कितना भी हो जाए तो भी आज से 200-300 साल बाद भी अगर आप गणना करेंगे, किसी भी प्रकार की गणना करेंगे, तो हर 5 हिंदुस्तानी में 4 हिंदू होंगे और 1 मुसलमान होंगे। ये जो फैलाई जा रही है अफवाह कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इनका पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है दोस्तों। तो इस झांसे में ना आइए, बेवजह आपस में लड़कर इस देश को कमजोर ना बनाइए। ये बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत ये तय किया जा रहा है कि आपका वोट पर्टिकुलर वोट बैंक को जाए और कुछ भी नहीं। ये देश एकता पे आधारित था, एकता की वजह से बना हुआ था, एकता इसका मूल सिद्धांत है, उसी पे चलते रहने दीजिए। बात विकास की कीजिए, बात धर्म की नहीं। धर्म का कहीं कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या लिटरेसी पर ही डिपेंड करती है। धर्म ये नहीं है, धर्म डिपेंडेंट नहीं है। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो भी ग्रोथ हो रहा है, वो सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और लिटरेसी के बेसिस पे ही हो रहा है और कुछ भी नहीं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको असल सच जानने को मिला होगा, और अगर मिला तो इस संदेश को अपने तक सीमित ना रखें। जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग सच जान सकें। धन्यवाद।